हम में से अक्सर ने सूरतुल कहफ सैकड़ों मर्तबा तिलावत की होगी, मगर शायद ही कभी इस बात पर गौर किया हो कि कुरान ने कुत्ते के पलटने का जिक्र नहीं किया। हालांकि हमें बताया गया कि असहाबे कहफ को दाएं और बाएं करवटें बदलाई जाती रहीं ताकि उनके जिस्मों पर जख्म या सड़न पैदा न हो। तो सवाल ये है, सूरतुल कहफ में कुत्ते के अपने अगले पांव फैलाने का जिक्र क्यों किया गया है? और जब असहाबे कहफ दाएं और बाएं करवटें बदल रहे थे तो कुत्ता क्यों नहीं पलट रहा था? एक जर्मन तिब्बी साइंसदान कहता है, मैं एक दिन सफ़र में था कि एक नौजवान मेरे पास आया और उसने मुझे कुरान मजीद का तर्जुमा शुदा नुस्खा पेश किया। मैंने शुक्रिया अदा किया और उसे जेब में रख लिया। इरादा ये था कि नौजवान के जाने के बाद किसी को शर्मिंदा किए बगैर उसे कूड़े में फेंक दूं। मैं उसे भूल गया और जहाज में सवार हो गया। परवाज़ तवील और बोर थी। जेब में रखा वो नुस्खा याद आया तो मैंने उसे निकालकर वरक उलटने शुरू किए। मेरी नज़र सूरतुल कहफ पर पड़ी तो मैंने पढ़ना शुरू किया और 2 आयात ने मेरी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर ली। अल्लाह ताला फरमाता है, और तुम देखते कि जब सूरज तुलू होता तो उनके गार से दाएं तरफ हट जाता था और जब गुरूब होता तो उनसे बाएं तरफ कतराता हुआ निकल जाता था और वो गार के कुशादा हिस्से में थे। ये अल्लाह की निशानियों में से है। जिसे अल्लाह हिदायत दे वही हिदायत पाने वाला है, और जिसे वो गुमराह कर दे तो तुम उसके लिए कोई कारसाज नहीं पाओगे। सूरतुल कहफ आयत 17। और फिर फरमाया, और तुम ख्याल करते कि वो जाग रहे हैं हालांकि वो सो रहे थे, और हम उन्हें दाएं और बाएं करवटें दिलवाते रहे, और उनका कुत्ता गार के दहाने पर अपने अगले पांव फैलाए हुए था। अगर तुम उन्हें देख लेते तो जरूर पीठ फेर कर भाग जाते और तुम्हें उनसे खौफ आ जाता। सूरतुल कहफ आयत 18। डॉक्टर कहता है, ये तो समझ में आता है कि उन्हें नींद के दौरान पलटाया जा रहा था ताकि उनके जिस्मों पर जख्म या सड़न न बने, लेकिन मुझे जिस बात ने हैरान किया वो पिछली आयत थी, जिसमें बताया गया कि सूरज की रोशनी गार में दाखिल होती थी मगर उनके जिस्मों पर बराह रास्त नहीं पड़ती थी। इसका मतलब ये था कि सूरज की शुआएं रोज़ गार में आती थीं मगर उन्हें छूती नहीं थीं। डॉक्टर कहता है, तिब्बी तौर पर यह बात साबित है कि अगर किसी मरीज को तवील अरसे तक एक ही हालत में रखा जाए तो जख्मों से बचने के लिए हवादार जगह और बिलवास्ता सूरज की रोशनी ज़रूरी होती है, मगर बराह रास्त धूप नहीं। फिर जब मैंने अगली आयत पर गौर किया तो समझ आया कि नींद के दौरान जिस्म को हरकत देना सड़न से बचाता है। मगर जिस बात ने मुझे सबसे ज़्यादा हैरान किया वो ये थी कि कुत्ता तो नहीं पलट रहा था, वो सिर्फ गार के दहाने पर अपने अगले पांव फैलाए हुए था 309 साल तक, मगर उसका जिस्म न सड़ा न गल सड़ा। ये बात मुझे मज़ीद तहकीक पर ले गई। मैंने कुत्तों की जिस्मानी बनावट का मुतालिया किया और हैरत अंगेज़ तौर पर दरियाफ्त किया कि कुत्तों की जिल्द के नीचे ऐसे गुदूद पाए जाते हैं जो एक ख़ास मादा खारिज करते हैं। ये मादा जिस्म को सड़न और ज़ख्म से महफूज रखता है जब तक कुत्ता जिंदा हो, चाहे वो हरकत ना भी करे। इसीलिए असहाबे कहफ का कुत्ता पलटने का मोहताज न था। यही कुरानी मौजज़ा मेरे इस्लाम कबूल करने का सबब बना। और सबसे ज़्यादा हैरत की बात यह है कि एक गैर मुस्लिम साइंसदान ने पहली ही मर्तबा सूरतुल कहफ पढ़ते हुए इन नुकात को महसूस कर लिया, जबकि हम में से कितने लोग रोज़ कुरान पढ़ते हैं मगर गौर नहीं करते। अल्लाह ताला खुद फरमाता है, ये एक बाबरकत किताब है जो हमने तुम पर नाजिल की है ताकि लोग इसकी आयात पर गौर करें और अक्ल वाले नसीहत हासिल करें।